हाय स्टूडेंट, अल्फ़ा क्लासेस 1-1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि वीडियो की एक सीरीज़ हम नए सिरे से लेकर के आएंगे। उस सीरीज़ का पहला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको ये ध्यान देना है कि एक तरीके से इसको एक एक पॉइंट समझना है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे। फर्स्ट पार्ट की। अब फर्स्ट पार्ट वास्तव में विद्युत की ये पहली इकाई है। इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर आपका है वो है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। अब यहाँ कूलाम के नियम या वैद्युत क्षेत्र की बात अगर करी जाए तो वैद्युत क्षेत्र पहले उत्पन्न किसकी वजह से हुआ है, हमें ये ध्यान देना है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता किसकी वजह से, हमें ये ध्यान देना है। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र है क्या, इसका प्रयोग कहाँ है। फिर हम पहुँचेंगे कूलाम के नियम पर। कूलाम के नियम को भी हम पहले बड़े स्तर पर समझाएंगे, फिर इसको कैसे आसान तरीके से याद किया जा सकता है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की जो बात है तो ये उत्पन्न होता है किसी आवेश के कारण। आवेश क्या होता है, ये सबसे बहुत और महत्वपूर्ण बात है। तो जैसा कि आपने कभी कभी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 1, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया और इस पर क्या आ गया, धन आवेश। तो ये इसका स्वभाव है। वैसे कोई ऐसा भी तत्व आपने पढ़ा होगा जिसने ग्रहण किया तो उस पर ऋण आवेश होता है, तो वो उसका स्वभाव है। कह सकते हैं जो आवेश होता है, आवेश किसी पदार्थ की प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, जो उत्पन्न कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर धन आवेश अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी आई, और जिसको दिया उस पर ऋण आवेश अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। तो देने वाला धनात्मक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला ऋणात्मक। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। अच्छा जी, एक धनावेश हुआ और एक ऋण आवेश हुआ। तो धन आवेश पर और ऋण आवेश पर प्रभाव जान लीजिए। जैसे अगर एक आवेश धन है और दूसरा ऋण है, तो अगर समान आवेश की स्थिति आई, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्थिति समान आवेश की है तो क्या होगा, समान आवेश पर होगा प्रतिकर्षण। ये चीज़ें कंपटीशन में पूछी जाती हैं कि समान आवेशों पर क्या होता है, तो यहीं से आपकी ये भी तैयारी जरूरी है। अगर मान लीजिए विपरीत आवेश हैं, विपरीत आवेश है तो आकर्षण होगा। तो ये तो तय हो गया कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण। अब समान आवेश में दोनों धन भी हो सकते हैं, दोनों ऋण भी हो सकते हैं। विपरीत आवेश में एक धन दूसरा ऋण हो सकता है। तो मोटा मोटा सीधे सीधे आप आवेश की दुनिया में 2-3 चीज़ें आप दिमाग में रखो। पहला, आवेश किसी पदार्थ की प्रकृति होती है जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, मतलब देने या लेने से उत्पन्न होती है। दूसरा बिंदु, कोई दे रहा है, देना माने त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन, तो धन आवेश होगा। कोई ले रहा है, लेने मतलब ग्रहण कर रहा है, तो ऋण आवेश होगा। इस प्रकार आवेश कितने प्रकार के, 2, धन आवेश और ऋण आवेश। धन और ऋण अगर विपरीत हैं तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। और अगर धन धन है या ऋण ऋण है, मतलब समान आवेश है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। एक और मज़ेदार बात जान लीजिए, आवेश का जो मात्रक होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। ये थी आवेश के बारे में एक सूक्ष्म चर्चा। अब आवेश के बारे में चर्चा के बाद अगला जो बिंदु है
जो कि बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है, मूल आवेश। मूल आवेश ना, अगला जो चर्चा है वो है मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ पर हमेशा ये जान लीजिए कि एक कम से कम आवेश अगर आप जितना उत्पन्न कर सकें, किसी भी पदार्थ पर जितना न्यूनतम मतलब होता है कम से कम जितना आप आवेश उत्पन्न कर सकें, वही उसका क्या होता है? मूल आवेश। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आदान प्रदान से किसके? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से क्या उत्पन्न होता है जी? चार्ज, आवेश उत्पन्न होता है। तो आप देने या लेने की घटना से आवेश उत्पन्न कर रहे हैं, और मूल आवेश का मतलब होता है कम से कम कितना कर सकते हैं, कम से कम, ठीक ना, कम से कम कितना आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, वही क्या है? मूल आवेश। और आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के देने लेने से। तो आप किसी पदार्थ को कितना इलेक्ट्रॉन कम से कम दे सकते हैं या किसी पदार्थ से ले सकते हैं, तो जान लीजिए कम से कम आप कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 1। तो वही कम से कम वाला जो होगा वही मूल आवेश होगा। यानी किसी पदार्थ पर जितना न्यूनतम आवेश उत्पन्न किया जा सकता है वही उसका क्या होता है? मूल आवेश। अब मूल आवेश में कम से कम कितना दे सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम की होती है। तो इस प्रकार आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि जो मूल आवेश की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। प्यारे बच्चों, आवेश और मूल आवेश ये अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। दूसरी अहम बात ये होती है आवेश की परमाणुकता, ये महत्वपूर्ण है। आवेश की परमाणुकता, देखो एक तो हमने बताया सभी पदार्थ पर मूलावेश होते हैं, या कम से कम कोई ना कोई ऐसा भी होता कंडीशन कि कम से कम जो आवेश होता है उसे मूलावेश कहते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास कोई चालक है उसमें हमने आवेश प्रवाहित किया या उत्पन्न किया, तो ये दूसरी इसकी स्थिति हो गई। एक हुआ मूलावेश, ध्यान देना, एक क्या हुआ? मूलावेश। दूसरा हमने जो उत्पन्न किया वो आवेश E, और हमने इसको मान लिया Q। इसका और इसका जो संबंध होता है वो पूर्ण गुणज होता है, पूरा गुना, आधा गुना, तिहावा, चौथाई नहीं होता। यानी किसी पदार्थ पर उत्पन्न किया गया जो कुल आवेश होता है, होल चार्ज, कुल आवेश जो होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज, अर्थात Q = N। अब इस फॉर्मूले में N बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों, इसमें इस फार्मूले का यूज़ कहाँ होता है? जहाँ भी आपको N निकालना है, Q और E तो ऑलरेडी वही होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। जहाँ आपको N निकालना है वहाँ इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ Q निकालना है वहाँ इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इस पहले वीडियो में आप लोगों को हमने आवेश, मूल आवेश, आवेश की परमाणुकता, आवेश में भी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने बताया। यदि आप इन सब को आसानी से धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे तो मेरा पूरा दावा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आ जाएगा।